Yes. So today we learn about in this video a business logic vulnerability. It's the easiest vulnerability to find. So स्टार्ट करते हैं सीधा। मेरे को कुछ वेबसाइट पड़ी है, इनमें से मैं इसको सर्च करूँगा। ये उसमें इतने होंगे। यहाँ पे मेरा बॉट सूट नीचे ऑन पड़ा है। ये रहा मेरा बॉट सूट, इसको साइड स्क्रीन पे ऑन कर देता हूँ। एंड दिस इज आवर ब्राउजर। तो ये वेबसाइट है एक, मैंने इसमें फाइंड कर रखा पहले से, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैक पेंट कर देंगे। इसके बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे अपना, लाइक दिस। प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, ऐड टू कार्ट करा, ऐड टू कार्ट करेंगे। फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट आ रही, हाँ रिक्वेस्ट आ रही है बग सूट में, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो रखे हैं, एक को मैं काट देता हूँ। ये दो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब हम इसको पहले चेक करेंगे कि ये किस तरीके से आगे वर्क कर रहा है, मतलब क्या पेमेंट गेट पे क्या है, कैसे है, ठीक है। तो मैंने चेकआउट पे क्लिक करा। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद ये सीधा मेरे पैनल खुल गया, यहाँ से मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो पेमेंट वाले पे क्लिक करके देखेंगे, यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाली और उसके बाद हम पे लिंक आ जाएगा पेमेंट के लिए। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं करता हूँ बैक, इसको रिलोड कर लेता हूँ एक बार। रिलोड कर लिया। रिलोड कर लिया, प्रोडक्ट हमारा ये रहा। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, वर्क को ऑन कर देंगे अपने। वर्क ऑन करने के बाद चेकआउट पे जैसे ही हम क्लिक करे थे तो डायरेक्ट हमको गेटवे वाले पेमेंट पे लेके जा रहा था। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर दूंगा मैं अपना। चेकआउट पे क्लिक करूंगा, रिक्वेस्ट आएगी, प्रोडक्ट की प्राइस है 1148। तो मैं यहाँ पे 1148 लिख देता हूँ, 1148, ताकि हाईलाइट हो जाए। 1148, ठीक है। ये रही डायरेक्ट प्राइस जा रही है, कोई एनकोडिंग नहीं है यहाँ पे डेटा की। तो मैं पहले डायरेक्ट प्राइस कम करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसमें डबल वन हटा देता हूँ। ओरिजिनल प्राइस को हम नहीं छोड़ेंगे, छेड़ेंगे। क्योंकि ओरिजिनल प्राइस इसकी ये है और ये टोटल प्राइस है, तो हम ओरिजिनल प्राइस को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि ये फिर मतलब ओरिजिनल तो जो है वो है। तो यहाँ पे हम टोटल प्राइस के साथ चेंज करेंगे, क्योंकि एंड में जो टोटल ही है ना, तो टोटल प्राइस यहाँ पे आता था। टोटल प्राइस को हम एक बार यहाँ पे चेंज कर देंगे। उसके बाद ये दोबारा से प्राइस आ गया, इसको हम दोबारा से यहाँ पे आगे से हम डबल वन हटा देंगे बस। तो यहाँ पे ओरिजिनल लीन प्राइस हो गया 48, लीन प्राइस हो गया 48, डिस्काउंटेड प्राइस हो गया 48, ठीक है। इसके आगे फाइनल प्राइस आ गया, इसको भी कम कर देंगे। और नीचे ये रहा तुम्हारा लास्ट सब टोटल प्राइस, इसको भी कम कर देंगे। रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे, 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 फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। एक एक रिक्वेस्ट को चेक करते हुए जाएंगे, क्योंकि दो तीन बार रिक्वेस्ट आती है जिसमें हमको प्राइस चेंज करनी पड़ती है। तो फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पे एक मिस हो गई मेरे से। ये आया, इसमें हालांकि कुछ है नहीं है, पर फिर भी मैं इसको कम कर देता हूँ। वन 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 हटा दिया, 48 रखा।
फॉरवर्ड करूंगा, ये आ गए, दो प्राइस और आ गए, इसको कम करूंगा, फॉरवर्ड करूंगा, इंटरसेप्ट में ऑफ करके देखता हूँ क्या हुआ, कुछ हुआ, चेंज नहीं हुआ। सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। सो एक बार हम इसको दोबारा से ट्राई करेंगे। साइट को रिलोड करता हूँ। रिलोड करा, इंटरसेप्ट ऑन करा, चेकआउट पे क्लिक करा, फॉरवर्ड करा, फॉरवर्ड में आ गया। अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट प्राइस कम करा था, अब हम इसको डायरेक्ट प्राइस कम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिख रहा है टोटल डिस्काउंट वाला, ये रहा टोटल डिस्काउंट वाला। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्काउंट लगा देते हैं। तो 1148 का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम 1100 का डिस्काउंट लगा देते हैं। देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। 1100 का डिस्काउंट लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे 1100 का डिस्काउंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1100। मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ जिससे समझ में आ जाए। 1148 का प्रोडक्ट है, जिसमें हमने 1100 का डिस्काउंट लगा दिया, तो यहाँ पे कितना आया 48, ठीक है। तो अब हमारी ओरिजिनल प्राइस कितनी हो गई 48, तो अब यहाँ से हम दोबारा 48 कर देंगे इसको। लीन प्राइस 48, टोटल डिस्काउंट का आ रहा है, इसमें दोबारा से हम डाल देंगे। डिस्काउंट कितना था हमारा, टोटल डिस्काउंट 1100, 1100 डाल दिया। ओरिजिनल प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, प्राइस को भी चेंज नहीं करेंगे, लीन प्राइस फाइनल प्राइस में आ जाएंगे, तो फाइनल प्राइस तो कम हो गया अपना, 48 कर दिया। इसको भी हमने कम कर दिया दोबारा से, सबसे ऊपर आता यहाँ पे एक हमको लीन लेवल टोटल डिस्काउंट दिख रहा है, इसमें भी एक बार डाल के देख लेते हैं। 1100, 1100 का कूपन डाल दिया, तो ये हो गया। रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और इसको एंटर से ऑफ कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे प्राइस हमारा कम हो चुका है। 1100 का डिस्काउंट लग गया, ये देखो, टोटल डिस्काउंट हमारा 1100 का लग गया है। और सब टोटल प्राइस है इसका 1148, जिसमें हमने 11,000 का 1100 का डिस्काउंट लगा दिया है। अब इसको हम एक बार देखते हैं कि हम पे पेमेंट की लिंक आ रही है नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालूँ नहीं डालूँ। ठीक है, मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ, 93। समझ नहीं आ रहा यूपीआई आईडी डालूँ नहीं डालूँ। 31043। सो यहाँ पे मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा, तो यहाँ पे पेटीएम पे लिंक चली गई है। सो मेरा फोन तो, एक बार मैं आपको अपने फोन में भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मेरे फोन में भी पेटीएम पे लिंक आ गई है। 48 पे करने की लिंक आ गई मोबाइल में। ये पेटीएम ऐप खुल रहा है, इसमें स्क्रीन में आपको दिखे। सो ये देखो, 48 पे करने के लिए। सो मैं यहाँ से पे करूंगा और मेरा ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। तो ये करना इनलीगल है, ये खाली मैं आपको लर्निंग के पर्पज से बता रहा हूँ। तो ये बहुत इजी वल्नरेबिलिटी है, तो हम इसमें बहुत तरीके से चेक कर सकते हैं। फोक्स वगैरह की लैब में जाओगे तो आपको उसमें बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी में बहुत सारी वल्नरेबिलिटी मिलेगी, जिसमें हम एक बार में 1000 प्रोडक्ट ऐड करेंगे, जिससे हमारा कार्ट माइनस में चले जाता है। और कार्ट माइनस में जाने के बाद हमारे हमारे कार्ट के अंदर हमारा कार्ट माइनस में चले जाता है, जिससे हमारे कार्ट के अंदर पहले से ही कुछ मनी ऐड हो जाती है। सो जब हमारा कार्ट माइनस में चले जाता है, उसके बाद हम उसको उसमें एक पॉजिटिव प्रोडक्ट ऐड करेंगे,
जब हमारे हमारे कार्ट के अंदर पहले से ही कुछ, मतलब कार्ट माइनस में चला गया तो कार्ट के अंदर तो पहले से ही पैसे आ चुके हैं, तो वहां पे हमको एक डिस्काउंट मिल जाता है देखने को। तो ये बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह की लैब में आप अगर जाओगे तो आपको बिजनेस लॉजिक वनडेबिलिटी के अंदर सब कुछ देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और डेट्स इट, अगली वीडियो लेके आता हूँ बिजनेस लॉजिक वनडेबिलिटी के ऊपर।